एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो वही लड़की होती है जिसे गोकू बचाता है। वो गोकू से पूछती है कि तुम इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो, तुमने अकेले ही पूरी आर्मी को हरा दिया। गोकू बताता है कि ये ट्रेनिंग का नतीजा है, पर उस लड़की को ट्रेनिंग का मतलब नहीं पता था। तब गोकू खुद कंफ्यूज हो जाता है। वो सोचता है कि इसे ट्रेनिंग का मतलब क्या बताए। वो लड़की कहती है चलो छोड़ो, तुमने मुझे बचाया उसके लिए शुक्रिया। तभी वो नोटिस करती है कि गोकू के ईयर राउंड है। फिर वो पूछते है कि तुम कौन हो और तुम्हारी रेस क्या है। गोकू बताता है कि वो सैयन है, पर उस लड़की ने आज से पहले इस रेस के बारे में कुछ नहीं सुना था। वो पूछती है कि तुम किस वर्ल्ड से हो। तब गोकू सोचता है कि वो इसे क्या बताए। तब ग्लोरियो बोलता है कि वो सेकंड वर्ल्ड से है। सुप्रीम काय बोलते हैं कि तुम बहुत बहादुर हो, तुम वहाँ उनकी मदद करने के लिए आगे आए। गोकू बोलता है हाँ, पर उसके बावजूद तुमने सब बिगाड़ दिया। वो बोलती है अगर मेरा ग्रेनेड काम आ जाता तो मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ती। ग्लोरियो बोलता है चलो अब हमें निकलना है। वो पूछते कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। सबको पता है हमारा गोकू कितना भोला है। वो उसे सुप्रीम काय के रोकने से पहले बता देता है कि हम कैसल जा रहे हैं। वो पूछती है कि तुम क्या करने जा रहे हो। सुप्रीम काय कहता है कि हमें जल्दी में है तो हम तुमसे बात नहीं कर सकते, और वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। तब वो उनके पास आके पूछती है क्या वो भी तुम्हारे साथ चल सकती है, पर ग्लोरियो उसे मना कर देता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। वो अपने आप से कहती है कि मुझे कैसल का रास्ता पता है। दूसरी ओर गोमा की आर्मी परेशान थी क्योंकि कोई बच्चा आके उन्हें पीट कर चला गया। उनका कमांडर उस बच्चे को ढूंढने के लिए सबसे कहता है। हम देखते हैं कि गोकू को फिर से भूख लगने लगती है। वो लड़की ये सुन लेती है और गोकू को राइस बोल खाने के लिए देती है। अब उसने गोकू को खाने के लिए दिया था, इसलिए गोकू उसे अपने साथ चलने से मना नहीं करता। तब सुप्रीम काय पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। वो बताती है उसका नाम पैंजी है। गोकू हंसता और कहता है कि ये कितना अजीब नाम है। वो गोकू से उसका नाम पूछती है। गोकू बताता है कि उसका नाम गोकू है। तब पैंजी हंसती और बोलती है कि तुम्हारा नाम खुद इतना अजीब है और तुम मेरे नाम पे हंस रहे हो। तब गोकू बोलता है कि मेरा एक और नाम है कैकरोट। पैंजी कंफ्यूज हो जाती है। वो सोचती है किसी के दो नाम कैसे हो सकते हैं। वो बोलती है कि तुम्हारे दोनों नाम ही अजीब हैं। कुछ दूर चलने के बाद पैंजी पूछती है कि तुम कौन सा मैजिक यूज कर सकते हो। गोकू सोचता है कि वो किस मैजिक की बात कर रही है। वो बोलती है कि डीमन वर्ल्ड में सब माजिन कम से कम एक मैजिक तो यूज कर सकते हैं। गोकू सोचता है कि वो क्या मैजिक कर सकता है और वो दिखाता है कि वो अपनी टंग से अपनी नाक को छू सकता है। पैंजी इतनी भी बेवकूफ़ नहीं होती। वो कहती है ये मैजिक नहीं है। गोकू कहता है कि ऐसा है तो तुम ही दिखा दो। तब पैंजी अपने मैजिक दिखाती है। वो पास पड़े हुए पत्थर को अपने मैजिक से हवा में उड़ा देती है, पर इतना करने में वो बहुत थक जाती है, जिससे पता चलता है कि वो अभी अपने मैजिक पर काबू नहीं कर पाती। पर गोकू इतना देखकर भी इम्प्रेस हो जाता है और कहता है तुम बहुत अच्छा मैजिक करती हो। पैंजी बोलती है कि मेरी स्पेशलिटी ये नहीं है, मुझे टेक्नोलॉजी और मशीन में ज़्यादा शौक है। फिर वो सुप्रीम काय से उनका नाम पूछती है। सुप्रीम काय बताते हैं उनका नाम सिन है। फिर वो कहती है कि तुम ग्रीन ड्रेस से हो। सुप्रीम काय कहते हैं हाँ। फिर वो सुप्रीम काय से पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या करने आए हो। सुप्रीम काय कहते हैं कि वो यहाँ पर घूमने आए हैं। पैंजी ये सुनकर हैरान थी। वो कहती है थर्ड डीमन वर्ल्ड ज़्यादा अमीर देश नहीं है, यहाँ लोग बस काम पढ़ने पर ही आते हैं। वो सुप्रीम काय से पूछती है कि तुम क्या करने आए हो। अभी ग्लोरियो उस पर चिल्ला देता है। वो कहता है कि तुम अब ज़्यादा सवाल पूछ रही हो, अपना मुंह बंद रखो। थोड़ी सी बहस के बाद वो फिर से चलने लग जाते हैं। एक मोड़ पर वो बताती है कि हमें दूसरे रास्ते से चलना चाहिए, वो कैसल के लिए शॉर्टकट है। फिर वो लोग उसी रास्ते पे चलने लगते हैं। रास्ते में वो लोग गोमा की बातें करने लगते हैं कि कैसे वो 3 गोल्ड कॉइन के लिए लोगों से 9 साल छीन रहा है। किंग डाबुरा बुरे थे पर गोमा से अच्छे थे। पैंजी बोलती है कि हमारे पास केवल 1000 साल ही होते हैं और वो उसमें से 9 साल छीन रहे हैं। गोकू बोलता है कि 1000 साल कुछ ज़्यादा नहीं है और तुम कितने साल की हो। वो बताती है कि वो 82 ईयर्स की है। गोकू ये सुनकर हैरान हो जाता है। वो कहता है कि तुम मेरे से बड़ी हो। फिर ये लोग सारा सफ़र तय करके कैसल तक पहुंच जाते हैं। गोकू कैसल को देखकर मजाक उड़ाता है कि ये किंग का पैलेस तो नहीं लगता। पैंजी ये सुनकर नाराज हो जाती है और बोलती है कि थर्ड डीमन वर्ल्ड ज़्यादा अमीर नहीं है, इसलिए ये कैसल इतना भी बुरा नहीं है। तब सुप्रीम काय पूछते हैं कि यहाँ के किंग कैसे हैं। ग्लोरियो बोलता है तुम उसे किंग ना बोलो तो अच्छा है, वो एक माफिया बॉस है जो चोरी और मारपीट करता है। तब पैंजी बोलती है कि ये किंग बुरे नहीं हैं, वो केवल चोरों से चोरी करते हैं और बुरे लोगों को ही जान से मारते हैं। हम देखते हैं कि एक लेडी डेंडे को कहानी सुना रही होती है। तभी वहाँ गोमा आ जाता है और वो उस लेडी को डांटता है कि तुम उसे इमोशन के साथ कहानी नहीं सुना रही। गोमा कहता है ये छोटा नैमेक हमारे लिए बहुत काम का है, ये हमारे लिए ड्रैगन बॉल बनाएगा जिससे हम स्ट्रोंग हो जाएंगे। लोग कैसल के अंदर जाने वाले होते हैं। तभी ग्लोरियो पैंजी से कहता है कि अब तुम वापस लौट जाओ, और पैंजी उसे मना कर देती है। ग्लोरियो लड़ने के मूड में नहीं था, इसलिए वो उसे कुछ नहीं कहता।
तभी उन्हें गार्ड रोक लेते हैं। गार्ड ग्लोरियो को तो पहचान लेते हैं, पर वो कहते हैं कि ये शैतान बच्चे कौन हैं। तभी पेंजी बोलती है कि तुम शैतान किसे बोल रहे हो। वो बोलते हैं कि प्रिंसेस आप यहाँ, और ये सुनकर हम भी हैरान थे। पेंजी उन्हें डांटती है और बोलते हैं कि तुम्हारे इसी व्यवहार के कारण लोग किंग को बुरा समझते हैं, और वो लोग अंदर चले जाते हैं। गोकू पूछता है कि क्या तुम प्रिंसेस हो। वो बोलती है हाँ। सुप्रीम kai पूछते हैं कि तुमने हमें ये पहले क्यों नहीं बताया। गोकू बोलता है कि तुम प्रिंसेस की तरह तो बिल्कुल नहीं लगती। पेंजी बोलती है कि तुम अपना मुंह बंद रखो। हम देखते हैं कि वहाँ के किंग खोपड़ी के साथ गोल्फ खेल रहे होते हैं। तभी उसका एक गार्ड आके बताता है कि ग्लोरी अपने दोस्तों के साथ आ गया है। किंग ग्लोरियो से बोलते हैं कि तुम कह रहे थे कि तुम ऐसे किसी को लेके आओगे जो माजिन बू को हराने का दम रखता है। ग्लोरियो बोलता है कि मैं इन दोनों को लेकर आया हूँ क्योंकि इन्होंने ही माजिन बू को हराया है। किंग बोलते हैं ये तो मुझे भी नहीं हरा सकते। तब सुप्रीम kai बताते हैं कि वो गोकू जितने तो स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो गोकू का साथ देने के लिए आए हैं, पर उन्हें विश्वास है कि गोकू गोमा को हरा देगा। पेंजी बताती है कि वो स्ट्रॉन्ग है, उसने अकेले ही गोमा की आर्मी को हरा दिया और उसकी जान बचाई। पेंजी पूछती है कि आपने ही गोकू को यहाँ बुलाया था। किंग बताते हैं कि नहीं, ग्लोरियो ने कहा था कि वो ऐसे किसी को लेकर आएगा जो माजिन बू को हराने का दम रखता है। यह सुनकर सुप्रीम kai को ग्लोरियो के ऊपर शक होता है। तब पेंजी को समझ आता है कि गोकू इस वर्ल्ड से नहीं है, वो आउटसाइड वर्ल्ड से है। तभी उसके ईयर राउंड है। किंग बताते हैं कि वो गोमा को रास्ते से हटाने के बाद खुद सुप्रीम डीमन किंग बन जाएंगे और तीनों वर्ल्ड में शांति लाएंगे। और वो गोकू से वादा करते हैं कि अगर तुमने गोमा को हरा दिया तो तुम्हारी शादी पेंजी से करा देंगे। ये सुनकर पेंजी किंग पर गुस्सा करती है और कहती है आप मेरी जिंदगी के फैसले ऐसे नहीं ले सकते। तब गोकू बताता है कि वो शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे हैं। ये सुनकर वो लोग हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारे वर्ल्ड में जल्दी शादी हो जाती है। तब सुप्रीम kai बताते हैं कि गोमा ने अर्थ के ड्रैगन बॉल यूज करके उन्हें छोटा बच्चा बना दिया और उनके नेमिक फ्रेंड को किडनैप कर लिया है, इसलिए हम डीमन वर्ल्ड के ड्रैगन बॉल को जमा करने जा रहे हैं। किंग पूछता है कि तुम तामागामी से लड़ने जा रहे हो। गोकू बोलता है हाँ। तब पेंजी बताती है कि आज तक किसी ने भी तीनों ड्रैगन बॉल जमा नहीं किया है क्योंकि तामागामी को हराना नामुमकिन है, गोमा खुद भी उनको नहीं हरा सकता। तब गोकू बोलता है कि वो ये कर लेगा। किंग कहते हैं इन्होंने माजिन बू को हराया है तो शायद ये लोग कर ले। ग्लोरियो किंग से शिप के लिए पूछता है। वो कहता है कि मेरी शिप किसी ने चुरा ली। किंग कहता है मैं तुम्हारी मदद करूंगा, पर पहले मैं टेस्ट लूंगा कि तुम सच में स्ट्रॉन्ग हो या नहीं। गोकू टेस्ट के लिए मान जाता है। किंग गोकू का इंट्रोडक्शन करवाता है और कहता है कि तुम इसे छोटा मत समझना, अगर तुमने इसको हरा दिया तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। वो कहता है कि कोई अपने आप को मत रोकना, पूरी ताकत से लड़ना। गोकू उनसे लड़ने के लिए चला जाता है। सभी लोग एक साथ गोकू पे अटैक कर देते हैं, पर गोकू सभी को बुरी तरह पीट रहा होता है। ये देखकर किंग और पेंजी बिल्कुल शौक में थे। तभी गोकू को सभी लोग पकड़ लेते हैं। यही हमें सुपर सैयन की हल्की सी झलक देखने को मिलती है और ये सीन बहुत एपिक था। देखकर किंग और पेंजी भी हैरान थे कि वो सच में इतना स्ट्रॉन्ग है। गोकू सभी को उनकी नानी याद दिला देता है और किंग और पेंजी को अभी भी विश्वास नहीं था कि उसने अकेले सभी को हरा दिया। जैसे किंग ने प्रॉमिस किया था वैसे ही वो उनको प्लेन लाके दे देता है और प्लेन के साथ खाना पीना भी देता है। तब सुप्रीम kai किंग से एक और रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे कुछ दोस्त यहाँ आने वाले हैं पर उन्हें पिन नहीं पता, क्या तुम कुछ कर सकते हो। तभी किंग की नज़र एक डीमन पे पड़ती है, उसका नाम हैविस होता है। किंग उसे अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम जाओ और गोकू के दोस्तों को यहाँ लेकर आओ। वो पूछता है कि अभी जाना जरूरी है क्योंकि उसे अभी ब्यूटी पार्लर जाना है। किंग उसे कहते हैं कि पहले तुम ये करो, बाद में ब्यूटी पार्लर जाना। फिर वो पूछता है कि उसे किस यूनिवर्स में जाना है। तब सुप्रीम kai बोलते हैं कि तुम्हें 7 यूनिवर्स के अर्थ प्लेनेट पे जाना है। तभी पेंजी भी अपना सामान ले आती है और वो कहती है वो उनके साथ जाएगी। किंग उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर वो उनकी नहीं सुनती। वो कहती है अगर ये पुराना प्लेन खराब हो गया तो इन्हें एक मैकेनिक की जरूरत पड़ेगी। गोकू किंग से कहते हैं तुम पेंजी की चिंता मत करो, मैं इसकी रक्षा करूंगा। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तब गोकू पूछता है कि हमें ड्रैगन बॉल के पास पहुँचने में कितना समय लगेगा। ग्लोरियो कहता है 4 दिन और 5 मिनट ही उड़ने के बाद उनका प्लेन खराब हो जाता है, उनका प्लेन जमीन पर क्रैश हो जाता है और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब